गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो था नंबर्स, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक। तो क्या बताया था इमेजिनरी नंबर्स में, जिन्हें हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था ऐसी संख्याएं जो आयोटा के साथ आती हैं, यानी जिनके साथ आयोटा का यूज किया जाता है, ठीक है ना। आयोटा क्या बताया था, ये, ठीक, ये होता है आई, और अगर एक साइड ये आप घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, आयोटा, ठीक है। इसको किसने दिया था, आयलर ने। जिस संख्या के साथ ये सिंबल आ जाता है वो कहलाती है काल्पनिक संख्या, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो कहलाती है वास्तविक संख्या, ठीक है। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि ये आयोटा आया कैसे। एक द्विघात समीकरण ली थी हमने, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा था, -1, यानी कि, और एक बार देख लीजिए शॉर्ट में ही, अंडर रूट -16 कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो इमेजिनरी नंबर्स। अब इसे आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट 16 गुणा -1, -16 के टुकड़े कर दिए, 16 गुणा -1। अब अंडर रूट अलग अलग करोगे आप तो 16 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं 4, बाकी क्या बचा, अंडर रूट -1, ठीक, और 4, अंडर रूट -1 को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, आयोटा। तो अंडर रूट -16 किसके बराबर होता है, 4 आयोटा के। और देखो अंडर रूट -64, क्या करोगे सबसे पहले, 64 इंटू -1, ठीक। अब 64 का आप वर्गमूल निकालोगे तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। बाकी क्या बचा, अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 को हटाया और आयोटा लगाया तो अंडर रूट -64 किसके बराबर हो गया, 8 आयोटा के। आगे बात समझ में। और देखो अंडर रूट -8, ठीक। इसमें जब आप अलग अलग करोगे तो 8 गुणा -1, ठीक है। अब 8 का वर्गमूल तो हम जानते हैं 8 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो आपको पता होगा 8 को हम ये लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, लिख सकते हैं ना। 8 को हमने लिख लिया 2 अंडर रूट 2, बाकी क्या बचेगा, अंडर रूट -1। आपको पता ही है क्या बचेगा, अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, आयोटा। तो अंडर रूट -8 किसके बराबर होता है, 2 अंडर रूट 2 आयोटा। तो इस तरह से अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो हम माइनस इसको काल्पनिक संख्या के रूप में इस तरह से लिख देते हैं। अब डायरेक्ट देखो, जैसे आ जाता है अंडर रूट -9, तो सीधा डायरेक्ट लिखना है, इतना बड़ा नहीं कर रहे। क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और माइनस को हटाया, आयोटा लगाया, ठीक है। अंडर रूट -25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और ये माइनस आ रहा है तो आयोटा, ठीक है। अंडर रूट -12, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 3, 4 3 12 होता है ना, यानी 2 अंडर रूट 3, ये हो गया 12, और माइनस अंडर रूट में है तो उसको हटाया, आयोटा लगाया, ठीक है। आप अंतर समझ जाना इसमें और इसमें। इसका मान मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, -3, और इसका मैं आपसे पूछता हूं तो आप क्या बताएंगे, अंडर रूट 3 आयोटा।
दोनों में क्या क्या अंतर है, इसमें जो माइनस है वो अंडर रूट के बाहर है, इसमें जो माइनस है वो अंडर रूट के अंदर है। तो ये तो रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, और ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। ठीक है ना। तो ये हो गई वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। आगे बात समझ में। इन सब से हमें एक नई चीज पता चल गई, क्या पता चल जाता है हमें, आयोटा के मान, वैल्यूज ऑफ आयोटा। वैल्यूज ऑफ आयोटा क्या पता चला कि आयोटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट -1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जहां भी अंडर रूट -1 आ रहा था, अंडर रूट -1, तो हमने उसको हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया था, आयोटा। ठीक है ना। जहां भी अंडर रूट -1 आया उसको हटाया और हमने क्या लगाया, आयोटा। ठीक है, तो आयोटा किसके बराबर होता है, अंडर रूट -1 के बराबर। अब हम इससे और भी आगे कुछ वैल्यूज निकालेंगे जो हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगी। कैसे निकालोगे, यहां से। ठीक, आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क कर दो। आयोटा का वर्क करूंगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, बराबर इसका वर्क करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया, इसको लिख लिया आयोटा स्क्वायर। और आप जानते हैं अंडर रूट का वर्क करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ये आ गया -1। तो यहां से आपको एक वैल्यू और पता चल जाती है कि आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है, -1 होता है। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, जो ये बॉक्स मैंने बनाया, यानी समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हो आप इसको। फिर यहां क्या करना है आपको, दोनों तरफ आयोटा से गुणा करने पर, टेकिंग मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, किससे, आयोटा से। तो दोनों साइड आयोटा से आप गुणा कर दो, आयोटा स्क्वायर का गुणा आयोटा से और -1 का गुणा आयोटा से। आपको पता है आयोटा स्क्वायर का गुणा जब आयोटा से करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा क्यूब, और -1 का गुणा आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा। एक वैल्यू और निकल के आती है इसकी, आयोटा क्यूब की। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। क्लियर। फिर एक वैल्यू और निकालेंगे, अगेन यहां पर दोनों तरफ पुनः दोनों तरफ आयोटा से गुणा करने पर, दोबारा आयोटा से गुणा कर रहा हूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आयोटा क्यूब इंटू आयोटा बराबर माइनस आयोटा इंटू आयोटा। क्लियर। दोनों तरफ आयोटा से गुणा कर दिया, ये हो गया आयोटा की घात 4, और जब इसका गुणा करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक, आयोटा की घात 4 बराबर इसका मान रख देना आयोटा स्क्वायर का। आयोटा स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं, क्या था, -1। तो देखो ये माइनस तो हमारे पास पहले से ही है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी -1, यहाँ लिख देते हैं साइड में, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक, और ये आ गया आयोटा की घात 4 बराबर माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 4 रिजल्ट्स निकल के आ गए। एक तो आयोटा का मान अंडर रूट -1, इससे हमने 3 रिजल्ट और निकाल लिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू
माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी 1। ये जो तीनों ही मान हैं, आयोटा स्क्वायर का मान, आयोटा क्यूब का मान और आयोटा की पावर 4 का मान। आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 का मान 1। ये तीनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे और किसी भी सवाल में अगर आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब या आयोटा की पावर 4 आ जाता है तो आपको पहले उसका मान रखना है, फिर आगे सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है ना? क्योंकि इससे आपको रियल में पता चलेगा कि वो संख्या काल्पनिक है या वास्तविक है। जैसे सपोज कीजिए कि चलो पहले एक बार ये आप देखो इसको, ठीक है? जैसे मैं बता रहा था आपको, सपोज करो सवाल है 7 आयोटा। क्या बताया मैंने? किसी भी सवाल में अगर आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 आता है तो पहले वैल्यू रखनी है, ठीक है ना? फिर ही सॉल्व होगा। जैसे 7 आयोटा है तो आयोटा का मान नहीं रखना है, मैंने ये 3 बताए हैं, बस इन तीनों का मान रखना है। ये नहीं कि कहीं आप आयोटा आ रहा है और कहो कि सर ने बताया था मान रखना है, आयोटा को तो हटा दो और उसकी जगह रख दो, ये ऐसे नहीं रखना आपको, ठीक है? आयोटा को आयोटा ही रहने देना। तो अगर मान लो आप कोई क्वेश्चन करते हैं और आपका रिजल्ट ये निकल के आ जाता है 7 आयोटा स्क्वायर, तो ये अभी ओवरऑल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? आयोटा स्क्वायर। तो आपको मान रखना पड़ेगा आयोटा स्क्वायर का -1 और ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा कितना? -7। और ये कैसा नंबर है? रियल नंबर। आप कोई सवाल कर रहे हैं 7 आयोटा क्यूब आ गया तो ये आंसर नहीं है, हमें क्या करना होगा? आयोटा क्यूब का मान रखना होगा, ठीक है? और ऐसे ही अगर आयोटा की घात 4 आ जाता है तो पहले उसका मान रखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये जो वैल्यूज थी, ये आयोटा की वैल्यू हमने निकाल ली। क्या क्या मान निकला? आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 का मान 1, ठीक है? अब आपसे आयोटा की किसी भी घात का मान पूछा जा सकता है। ये 4 पे ही खत्म नहीं होता है। आपसे पूछ सकता है आयोटा की घात 10 का मान बताओ, आयोटा की घात 15 का मान बताओ, आयोटा की घात 50 का मान बताओ, आयोटा की घात 200 का मान बताओ, आयोटा की घात 592 का मान बताओ। तो आयोटा की घात चाहे कितनी भी हो, हमसे उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है और हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बस आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का अब आप देखो, आपसे कहता है आयोटा की घात 15 का मान ज्ञात कीजिए। किसका? आयोटा की घात 15 का। हमारे पास कहाँ तक मान है? आयोटा की घात 4 तक। आयोटा की घात 15 का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं। देखो आप क्या करोगे, वैसे तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो, स्क्वायर का यूज कर लो या क्यूब का कर लो या पावर 4 का कर लो। मैं पावर 4 का यूज करूंगा। उसके पीछे कारण है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, इन सब में माइनस भी आ रहा है, ठीक है ना? तो मैंने सबसे पहले आयोटा की घात 4 लिख लिया। क्या लिखा? आयोटा की घात 4। अब आपको क्या करना है? हमारे पास आयोटा की घात 15 है, क्लियर? हमने क्या लिखा? सबसे पहले आयोटा की घात 4 लिख लिया। अब आप 4 का भाग 15 में दे देना, 4 का भाग 15 में देना है आपको। जितनी बार भी जा रहा है, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो भाग जब आप दोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। कितनी बार जाएगा? 3 बार। जितनी बार भी जा रहा है वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है? कितनी बार गया? 3 बार।
कितना हो गया 12, ठीक है ना, 4 तिया 12 हो गया, और यहाँ कितना है 15, कितनी घात कम पड़ रही है 3, ठीक है ना, तो आप गुणा में लिख लेंगे आयोटा क्यूब, समझ गए, ठीक है। सबसे पहले आयोटा की घात 4 लिखा, 4 का भाग 15 में देंगे, 3 बार चला गया, 4 तिया 12 हो गए, हमारे पास है 15, तो कितनी घात कम पड़ रही है 3, तो आयोटा क्यूब, ठीक है। या तो आपके पास एक घात कम पड़ेगी, या 2 घात कम पड़ेगी, या 3 घात कम पड़ेगी, या एक भी घात कम नहीं पड़ेगी, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर एक घात कम पड़ रही है, एक घात कम पड़ रही है तो गुणा में आयोटा आ जाएगा, 2 घात कम पड़ रही है तो गुणा में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 3 घात कम पड़ रही है तो गुणा में आयोटा की घात 3 आ जाएगा, और अगर एक भी घात कम नहीं पड़ रही तो गुणा में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस यहां तक करना है आपको, हो गया। अब आपको बस मान रखना है, मान रखने पर, तो जब आप मान रखेंगे तो सबसे पहले आपको मान रखना है आयोटा की घात 4 का कितना होता है 1, और इस 1 की घात कितनी है 3, गुणा में आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा। अब 1 की घात 3 हम जानते हैं 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, इनटू में माइनस आयोटा, और 1 का गुणा माइनस आयोटा से करोगे तो माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब आयोटा की घात 15 जो होता है वो किसके बराबर होता है माइनस आयोटा, ठीक है। और देखो आयोटा की घात 25, इसका मान निकालना है, ठीक है ना, इसका आयोटा की घात 25 का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आयोटा की घात 4, ठीक, 4 का भाग किस में देंगे 25 में, कितनी बार 6 बार, ठीक है ना, ये हो गया 6, 6 चौक 24 हो गए, और यहाँ कितना है 25, कितनी घात कम पड़ रही है 1, तो गुणा में क्या आ जाएगा आयोटा, 1 कम पड़ रही है गुणा में आयोटा। अब आपको मान रखना है, मान रखेंगे आयोटा की घात 4 का मान हो गया 1, 1 की घात कितनी हो जाएगी 6, इनटू में आयोटा की जगह आयोटा, आयोटा का मान नहीं रखना है, फिर बता रहा हूँ मान इनके ही रखने हैं, स्क्वायर क्यूब और पावर 4 का, आयोटा की वैल्यू नहीं रखनी है। 1 की घात 6, 1 गुणा में ये हो गया आयोटा, और 1 का गुणा जब आप आयोटा से करेंगे तो कितना आ जाएगा आयोटा, तो आयोटा की घात 25 इसके बराबर हो गया आयोटा के बराबर, ठीक है। और देखो आयोटा की घात 34, ठीक है। सबसे पहले बोलो आयोटा की घात 4, अब 4 का भाग किसमें 34 में, कितनी बार जाएगा 8 बार, कितना हो गया 8 चौक 32, हमारे पास कितनी घात है 34, कितना कम पड़ रहा है 2, तो गुणा में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आप मान रख दो, मान रखने पर आयोटा की घात 4 का मान 1, 1 की घात 8 गुणा में आयोटा स्क्वायर का मान -1, याद कर लेना मान। अब आप सॉल्व करेंगे 1 की घात 8 1 इनटू में -1, और 1 का गुणा जब -1 से करेंगे तो -1, तो आयोटा की घात 34 किसके बराबर होता है -1 के बराबर, ठीक है। और एक और लास्ट क्वेश्चन आयोटा की घात 100, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप सबसे पहले आयोटा की घात 4 का भाग 100 में देंगे तो पूरा पूरा चला जाता है, कितनी बार 25 बार, गुणा में कुछ भी नहीं लिखना, जब शेषफल बचता है तो ही गुणा में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पूरा पूरा चला गया 25 बार, 25 चौक हो गया 100। अब आप मान रख दीजिए ये हो गया 1 की घात 25 और 1 की घात कुछ भी हो 1। तो
तो आयोटा की घात 100 किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम आयोटा की किसी भी घात का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, 15। ठीक है ना। सबसे पहले आयोटा की घात 4 समझ गए होगे आप। मैंने आयोटा की घात 4 क्यों लिया है? क्योंकि जब आप मान रखोगे तो 1 आएगा। 1 की घात कुछ भी हो, आपको प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं रहेगा। अगर आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्यूब भी ले सकते हैं। स्क्वायर लेंगे तो -1 आएगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है। ठीक है, आयोटा की घात 4 लिखना है। सबसे पहले 4 का भाग जितनी भी घात आपको दी हुई है उसमें दे देना। अगर एक शेषफल बचता है, यानी एक घात कम पड़ रही है तो गुणा में आयोटा, 2 घात कम पड़ रही है गुणा में आयोटा स्क्वायर, 3 घात कम पड़ रही है गुणा में आयोटा क्यूब। यहाँ 3 घात कम पड़ रही थी तो आयोटा क्यूब आ गया। यहाँ 1 घात कम पड़ रही थी गुणा में आयोटा आ गया। यहाँ 2 घात कम पड़ रही थी आयोटा स्क्वायर आ गया। यहाँ 1 भी घात कम नहीं थी तो गुणा में कुछ नहीं आया। ठीक है, आयोटा का मान हमें नहीं रखना है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको घर से करके देख लें। पहला, आयोटा की घात 29, आयोटा की घात 47, आयोटा की घात 60, आयोटा की घात 125, आयोटा की घात 104, 107। ठीक है, तो ये आप करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।